समाजवादी पार्टी का एक विधायक भी उनके साथ नहीं है। ये लोग सब झूठे लोग हैं। ओम प्रकाश राजभर के साथ कोई पिछड़ा वर्ग के लोग नहीं हैं। न इनका कोई सिद्धांत है, न कोई नीति है, न कभी कोई संघर्ष किया है। सीबीआई ने जितने लोगों को आज तक जेल भेजा है, उससे अधिक लोगों को भाजपा भेज दिया है। ओम प्रकाश राजभर बहुत समय से भारतीय जनता पार्टी में की सरकार में मंत्री बनने के लिए बहुत परेशान थे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी। लखनऊ में हम लोग मौजूद हैं। आपको बता दें कि बीते 23 जून को जो 15 विपक्षी दलों की बैठक लखनऊ पटना में हुई, उसमें सभी विपक्षी दलों ने फैसला किया कि सभी विपक्षी दल एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। लेकिन वहीं उसी के बाद हम लोगों ने महाराष्ट्र की खबर देखी कि महाराष्ट्र में किस तरीके से अजित पवार अलग होकर महाराष्ट्र में भाजपा सरकार के साथ शामिल हुए। लगातार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा दे रही है, लेकिन फिर सवाल इस पे है कि पीडीए के सभी नेता धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कल ही समाजवादी पार्टी के विधायक दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया और आज ओम प्रकाश राजभर, जो कि 2022 में समाजवादी पार्टी के गठबंधन का हिस्सा थे, एनडीए में शामिल हुए, भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हुए, अमित शाह से मुलाकात की। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी से लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मेहरोत्रा जी मौजूद हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी आप। धन्यवाद। कैसे काम करेंगे विपक्षी एकजुटता पे? धीरे धीरे उधर महाराष्ट्र में अजित पवार अलग हुए, अब यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर भी भाजपा के साथ चले गए। 23 जून को जो देश की 15 विपक्षी बड़ी पार्टियां हैं, उन लोगों ने मिलकर के चुनाव लड़ने का फैसला किया है और बनाया महागठबंधन। इसमें ओम प्रकाश राजभर शामिल नहीं थे। ओम प्रकाश राजभर बहुत समय से भारतीय जनता पार्टी में की सरकार में मंत्री बनने के लिए बहुत परेशान थे और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पिछले 1 साल से बयानबाजी कर रहे थे। इनके जाने से पीडीए पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। पीडीए में जो दलित पिछड़े अल्पसंख्यक लोग हैं वो पीडीए के साथ हैं और 15 विपक्षी पार्टियां एक साथ एक मंच पर आकर के चुनाव लड़ने का काम करेंगी। केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनेगी, ये हम लोगों का प्रयास है। जो ओम प्रकाश राजभर लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उनकी जो पार्टी है वो 30 से ज़्यादा सीटों को प्रभावित करती है पूर्वांचल में, तो कैसे उसका सामना करेंगे? ये ओम प्रकाश राजभर के साथ कोई पिछड़ा वर्ग के लोग नहीं हैं। न इनका कोई सिद्धांत है, न कोई नीति है, न कभी कोई संघर्ष किया है। ये केवल सत्ता में रहने के लिए, मंत्री बनने के लिए ही परेशान रहते हैं। 2022 में ये भाजपा को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में मंत्री बनने आए थे, लेकिन 2022 में जब सरकार नहीं बनी, उसके बाद से फिर से भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए बहुत बेचैन थे। और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का डर दिखा करके विपक्षी एकता को तोड़ने का प्रयास कर रही है। सीबीआई ने जितने लोगों को आज तक जेल भेजा है, उससे अधिक लोगों को भाजपा भेज दिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी और पीडीए भारतीय जनता पार्टी सरकार के हर दमन, जुल्म और तानाशाही के खिलाफ संघर्ष करने का काम करेगा। हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक भारतीय जनता पार्टी के जुल्म, अत्याचार और जनता के मुद्दों को लेकर के संघर्ष करते रहेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी किसी भी जुल्म और अन्याय से डरने वाले नहीं हैं। अच्छा, लगातार मुख्तार और अब्बास पर आरोप लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन अब सुभाषपा के विधायक अब्बास अंसारी, जो कि कई दिनों से भागते फिर रहे थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी में वो भी शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ये बात करती है अपराधियों के खिलाफ और खुद इनकी पार्टी में सारे अपराधी पहुंच रहे हैं। हम लोगों ने कई बार इनसे मांग करी कि उत्तर प्रदेश के टॉप 20 अपराधियों के नाम बता दीजिए, और उस टॉप 20 में 18 आदमी
जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या उनके फॉलोवर समर्थक हैं। अब अभी तक जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी मुख्तार अंसारी के खिलाफ बोल रही थी, अब्दुल्ला अंसारी के मकान को गिरा दिया गया, उन पर फर्जी केस लगाए, वो फरार घूम रहे थे और अब जो है भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें शामिल कर लिया। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ और कहती है, करती कुछ और है। जो करती है वो कहती नहीं है और जो कहती है वो करती नहीं है। ओम प्रकाश राजभर एनडीए का हिस्सा हो गए और ये दावा कर रहे हैं कि 40 विधायक समाजवादी पार्टी के उनके संपर्क में हैं, तो वो जब चाहें तोड़ के ले जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी का एक विधायक भी उनके साथ नहीं है। ये लोग सब झूठे लोग हैं और ये जनता को गुमराह करने वाली बात है। अगर वो उनमें एक भी ना बता दें कि एक विधायक भी उनके संपर्क में है और उनका कोई खुद ही जन आधार नहीं है, तो लोग उनकी पार्टी में क्यों जाएंगे? जो उनके विधायक बने हैं वो समाजवादी पार्टी के समर्थन के कारण बने हैं। तो इसलिए समाजवादी पार्टी का कोई विधायक भी जो है वो पार्टी से अलग नहीं है। सारे विधायक अखिलेश यादव जी की अगुवाई में संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। एक विधायक आपका कल जा चुका है पहले ही, दारा सिंह चौहान इस्तीफा दे दिए घोसी से विधायक। देखिए, दारा सिंह चौहान पहले भी भाजपा में थे, भाजपा सरकार के मंत्री थे और वो भी मंत्री बनने के लिए 2022 में समाजवादी पार्टी में आए थे और जो है यहाँ सरकार बन नहीं पाई। जब मंत्री बन नहीं पाए तो वो भी भाजपा की सरकार में मंत्री बनने के लिए बहुत परेशान थे। उन्होंने इस्तीफा दिया है, विधायक नहीं रहेंगे और जहाँ पर चुनाव होगा उसके स्थान पर वहाँ वो चुनाव हार जाएंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए का नारा दे रही है, लेकिन पीडीए के जितने भी पिछड़े नेता हैं, जितने भी पी हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे डॉक्टर संजय निषाद हों, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हों, सब भाजपा के साथ जा रहे हैं। नेता कुछ उनके साथ में हैं, लेकिन पिछड़े जो समाज के लोग हैं वो समाज के लोग हम लोगों के साथ हैं। जो दलित समाज के लोग हैं वो हम लोगों के साथ हैं और जो अल्पसंख्यक हैं वो हम लोगों के साथ में हैं। किसी एक दो लोगों के जाने से इस पीडीए पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। 2024 के चुनाव में पीडीए की ज़बरदस्त लहर चलेगी, देश में इंकलाब होगा, परिवर्तन और बदलाव होगा। सत्ता से भाजपा को हटाएंगे और केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ रविदास मेहरोत्रा जी। ओम प्रकाश राजभर जो कि लगातार ये दावा कर रहे थे दलित और लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे थे कि दलित और पिछड़ा विरोधी पार्टी है, और आज अमित शाह से मुलाकात करके उसी दलित और पिछड़ा विरोधी पार्टी में एनडीए का हिस्सा बने और एनडीए में शामिल हुए। तो विधायक जी से कई मुद्दे पर चर्चाएं हुई। पीडीए पर कितना असर पड़ेगा, ओम प्रकाश राजभर के जाने से, दारा सिंह चौहान के जाने से कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये आने वाला समय बताएगा। समाजवादी पार्टी पीडीए को कितना मजबूत करने के लिए काम कर रही है वो भी आने वाले समय में हम लोग सारी तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे हैं। 2024 में क्या तस्वीर बनेगी, गठबंधन किस तरीके से विपक्षी एकजुटता और क्या महागठबंधन बन के तैयार होगा। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों की क्या राय है ओम प्रकाश राजभर को लेकर, अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहें हमारे साथ, तब तक के नमस्कार।